अगर आप 2026 का बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो मैं आपको एक अनकंफर्टेबल बात बताऊं, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास डेटा नहीं है या डेटा का एक्सेस नहीं है। प्रॉब्लम है लोग डेटा देखकर भी अनफॉर्चुनेटली गलत डिसीजन लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताई गया है, ये केवल बिगनर्स की प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस साल का बेस्ट रिटर्न देखा, बेस्ट रैंकिंग निकाली, बॉस ये फंड बहुत बढ़िया है, लगा देते हैं और उसके बाद 2-3 साल बाद यार काम तो ठीक ही कर रहा था, अब मेरे लिए काम करना क्यों बंद? क्योंकि आपने वो चीज नोटिस ही नहीं करी जो सबसे बड़ा फैक्टर है, रिटर्न से भी बड़ा रिस्क। और इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो यार रिस्क को एक एनालॉजी से समझते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग जाता है, उसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, मगर ये मत माने ना 100% ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, मान लो आप चल रहे हो गाड़ी में और वो है बम्पीनेस ऑफ द रोड, तो आप बम्पीनेस क्या चाहोगे कि कम हो, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लो होना यानी बेटर होना है। अब बात आती है कि माइलेज कैसी है, यानी कि आप कितने पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना रिटर्न ले रहे हैं, तो वो भैया आपका शार्पे बताता है। तो शार्पे क्या होना चाहिए, हाई, क्योंकि आपको माइलेज हाई चाहिए। और क्रैश प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है ऊपर जितना जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कितना ऊपर जाऊंगा, नीचे जाए तो कम जाऊं, इसलिए वो क्रैश प्रोटेक्शन भी मेरी बेटर होनी चाहिए। बीटा को समझो कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है, मान लो मार्केट गिरा 10%, तो मेरा मार्केट थोड़ा कम गिरे, मेरा म्यूचुअल फंड थोड़ा कम गिरे, उसको आप बीटा समझ लो, है ना। और फाइनली अल्फा, यानी कि आपका गाड़ी का ड्राइवर, जितना अच्छा ड्राइवर जितना बढ़िया तरीके से चला सकता है उतने बढ़िया तरीके से आपको बाकी चीजें मिलेगी, इसलिए वो अल्फा है आपका फंड मैनेजर का काम। कि फंड मैनेजर भैया कितना एडिशनल दे रहे हैं आपको बेस्ड ऑन द रिटर्न, रिस्क तो ले लिया उन्होंने, आपसे एक्सपेंस रेशियो भी ले रहे हैं, मगर उसके बेसिस पे कितना बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, वो है आपका अल्फा। अब नॉर्मली अल्फा जो है वो 2 से ऊपर हो तो भी अच्छा होता है। अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं कि हर एक कैसा है। रिस्क ग्रेड और रिटर्न ग्रेड इज अगेन वैल्यू रिसर्च थिंग, सो दे वर ओके, सो आई जस्ट एडेड दैम। हम जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर शुरुआत करें तो भैया HDFC, कोटक, महिंद्रा एंड सुंदरम, they are very good in standard deviation comparing to others. Lowest is the best. वहीं हम शार्पे पे आ जाते हैं तो वापस HDFC है बट एडलवाइस ऐड हो गया है, इन्वेस्को आ गया है, महिंद्रा आ गया है, कोटक और सुंदरम हट गए हैं व्हेन इट कम्स टू शार्पे रेशियो। और जैसे हमारे क्रैश प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो एडलवाइस और HDFC है, महिंद्रा कंटिन्यू कर रहा है, निपॉन आ गया है, दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ना स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा भी नहीं था और शार्पे भी अच्छा नहीं था। और जब बीटा देखते हैं तो बीटा में फिर से निपॉन गायब है बट एडलवाइस भी गायब हुआ है। HDFC इज कंटिन्यूइंग एज बेस्ट, मोतीलाल ओसवाल जिसका नाम अभी तक तो गायब था यार, वो आ गया। और कोटक इज 0.89, निपॉन नहीं है, सुंदरम वापस से 0.93 है। अगर आप देखें तो बहुत दूर नहीं है ये सब लोग, ये भी नोटिस कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 0.93 और 0.94 में जमीन आसमान का अंतर है, बट बहुत दूर नहीं है, स्टिल वी आर पिकिंग अप व्हाट वी नीड टू पिक अप, है ना, लीस्ट। और उसके बाद अल्फा, यानी कि आपका फंड मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहा है। तो भैया अल्फा में देखो एडलवाइस, HDFC, मोतीलाल और इन्वेस्को, ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस कहानी मेरे को ये समझ नहीं आ रही, अगर अल्फा अच्छा है मोतीलाल का तो पहले रिटर्न्स क्यों नहीं है। मे बी इस साल अल्फा की कहानी अलग है उसकी। नाउ व्हाट वी हैव नोटिस्ड आउट ऑफ दिस, तो अभी हमने देखा एडलवाइस, HDFC, इन्वेस्को, महिंद्रा, निपॉन, अब इसमें से निपॉन भी इस लिस्ट में से आउट है। डजंट मीन कि आउट है, क्योंकि हमारे अदर फैक्टर्स भी है। अब आप बोल रहे होंगे यार रिस्क तो दिखा दिया बट फाइनली मेरे को सिलेक्ट कैसे करना है, फाइनली मैं कौन सा फंड लूं। तो दोस्त वो पूरा फ्रेमवर्क विद फुल वीडियो ऑन मिड कैप यहाँ पे तैयार है, जाइए और उस फ्रेमवर्क को देखिए। थैंक यू।